जॉब कॉस्टिंग, लागत की विधियां हम बात कर रहे हैं। लागत विधियों में सबसे पहले है जॉब कॉस्टिंग, सेकंड है बैच कॉस्टिंग, थर्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत विधि, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, नंबर 5 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन या सेवा लागत विधि, और नंबर 6 सिंगल कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि, नंबर 7 मल्टीपल कॉस्टिंग, बहु लागत विधि। सही ये होगा कि आप इन्हें इंग्लिश में याद करें ताकि एग्ज़ाम में आप इनको सही ढंग से कर सकें, क्योंकि हिंदी में इनके कई सारे नाम हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉस्टिंग के मेथड में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, टोटल मिला के 7 मेथड है। जॉब, बैच, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, सिंगल और मल्टीपल, और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इन 7 मेथड में से एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लागत विधि के प्रकार से। सबसे पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उपकार्य लागत विधि। उपकार्य लागत विधि, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, देन फिर मैं इस मेथड के बारे में बताता हूं। जॉब कॉस्टिंग कहां पर काम ली जाती है? जिन जिन को आता है आप लोगों में से, विष्णु, नेहा, गोविंद, गजानन, कौशल्या, तारिक, दीपक, वो मुझे ये बताएं कि कहां पर जॉब कॉस्टिंग काम ली जाती है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिमाग में याद हैं क्या? कुछ एग्जाम्पल दिमाग में ध्यान है क्या? जॉब कॉस्टिंग कहां प्रयोग ली जाती है? आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? जॉब कॉस्टिंग विधि को प्रयोग लेने वाले इकाइयां, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस? नहीं। कौशल्या का आंसर है प्रिंटिंग, तारिक का है कस्टमर की इच्छा, दीपक का भी आंसर है प्रिंटिंग, नेहा का आंसर है सर फैक्ट्री, तारिक का आंसर है प्रिंटिंग। देखिए मैं बताता हूं, वर्कशॉप, बिल्कुल, ऑर्डर, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, वर्कशॉप। देखिए, यह पहली बात तो आप ये समझ लो कि जॉब कॉस्टिंग से काम नहीं किया जाता। जॉब कॉस्टिंग से काम नहीं होता, जॉब कॉस्टिंग से काम की कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है, यह कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है, ये कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम लिया जाता है जहां कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता है। जहां स्पेशल ऑर्डर नहीं, आप ये बोल सकते हो वेयर वर्क इज डन एज पर द कस्टमर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। जहां जो काम है वो ग्राहक की इच्छा और आदेश पर होता है, वहां कॉस्ट निकालने का जो मेथड काम में लिया जाएगा उस मेथड को हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम लिया जाता है जहां ग्राहक के आदेश और इच्छा पर, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता है।
कसर जैसे जैसे एक एग्जाम्पल तारीख ने दिया था, कसर दीपक ने भी दिया था, मोटर वर्कशॉप जहां गाड़ी की सर्विसिंग होती है, तो जहां गाड़ी की सर्विसिंग होती है वहां गाड़ी की सर्विस चाहने वाले के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, जो आदमी गाड़ी की सर्विस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, जिसको सर्विस करवानी है, जिसकी बाइक है वो काम करता है। कसर कैसे भाई, एक्चुअली में होता क्या है कि आप गाड़ी को लेकर गए, तो जो भी आदमी उस गाड़ी की सर्विस करेगा, अच्छे वर्कशॉप की बात कर रहा हूं मैं, लोकल की नहीं, तो एक पीला कार्ड लेके आता है, उसे हम जॉब कार्ड बोलते हैं। उस पीले कार्ड में वो गाड़ी के आजू बाजू घूमता है, ऑयल चेक करता है और फिर लिखता जाता है कि सर इसके अंदर ये कमियां हैं, देखिए सीट फटी हुई है, हेडलाइट टूटी हुई है, बैकलाइट टूटी हुई है, साइड स्टैंड टूटा हुआ है, ऑयल बदलना है, ब्रेक कमजोर हो गया है, चेन खराब हो गई है, वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा? का सर पूरा तो 7,000 रुपये में ये गाड़ी सही हो जाएगी। लेकिन कस्टमर कहता है कि मेरे पास 7,000 रुपये नहीं है, मेरे पास तो ओनली 400 रुपये है। का सर 400 रुपये में तो कुछ भी नहीं होगा, 400 में तो बस नट बोल्ट टाइट कर देंगे और धुलाई करके दे देंगे। तो नहीं मेरे पास तो है ही 400। तो बताइए वर्कशॉप वाला केवल उतना ही काम करेगा, वो धोखे दे देगा और नट बोल्ट टाइट कर देगा, चाहे ऑयल की जरूरत हो चाहे ब्रेक की जरूरत हो, वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो जहां कस्टमर के ऑर्डर पर काम हो वहां कॉस्ट निकालने के लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड को यूज किया जाता है। एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक हो गया इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन, आपने इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया कि भाई इस कमरे के अंदर आप इधर येलो कलर कर दो, इधर गोल्डन कलर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फॉल सीलिंग कर दो, एकदम शानदार कमरा बना दो। वो कहेगा शानदार तो बन जाएगा सर, बट रुपए लगेंगे 5 लाख। अब आप कह रहे हो नहीं 5 लाख नहीं, मुझे तो 2,000 में करना है, तो वो व्हाइट वॉश ही करवाएगा, वो कल्ली पुतवाएगा। तो जहां कस्टमर के ऑर्डर पर काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस आप सब लोग एक ही एग्जाम्पल दे रहे थे, जहां कार्ड वगैरह छपते हैं, तो जो कार्ड छपते हैं तो कस्टमर कहता है 2 पेज का कार्ड तो 2 पेज का कार्ड, सिंगल पेज का कार्ड तो सिंगल पेज का कार्ड, 6 पेज का कार्ड तो 6 पेज का कार्ड। जितना मोटा कागज आप यूज करोगे उतने पैसे ज्यादा लगेंगे, पतला कागज, मोटा कागज, जो आप छपवाना चाहते हो वैसा वो छाप देगा। तो एग्जाम्पल जो जॉब कॉस्टिंग के हैं, एक एग्जाम्पल तो है वर्कशॉप, एक एग्जाम्पल है इंटीरियर डेकोरेशन, एक एग्जाम्पल है प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट जो बनते हैं, एडवर्टीजमेंट बनते हैं वहां पर एक है आपका वाटर फाउंड्रीज। आजकल क्या है कि बड़े बड़े मकानों में आर्टिफिशियल झरने बनते हैं, आर्टिफिशियल झरनों में भी कॉस्ट निकालने के लिए इसी मेथड को यूज लिया जाता है। तो आप नोट करेंगे जॉब कॉस्टिंग में नहीं, शिप बिल्डिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। दीपक गलत बता रहे हो आप, ये शिप बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। तो लिखेंगे यह कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है जो उन अंडरटेकिंग में प्रयोग होता है जहां कस्टमर के ऑर्डर व इंस्ट्रक्शन पर काम होता हो, जहां ग्राहक के आदेश और इच्छा पर काम होता हो, वहां पर आप जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे। एग्जाम्पल मोटर रिपेयर वर्कशॉप, इंटीरियर डेकोरेशन, प्रिंटिंग प्रेस, एडवर्टीजमेंट, वाटर फाउंड्रीज, कृत्रिम झरने, इन सब जगहों पर कॉस्ट निकालने के लिए आपको यही मेथड काम लेना पड़ेगा जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। तो जहां कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम हो वहां पर कॉस्ट निकालने के लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड काम में लिया जाता है।
तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मोटर रिपेयर वर्कशॉप में प्रिंटिंग प्रेस में कौन सा मेथड यूज होता है। या उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जॉब कॉस्टिंग मेथड को यूज करता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जॉब कॉस्टिंग के दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, बट जो एग्जामिनर को याद हैं वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। कि सर यही एग्जाम्पल क्यों, तो इसका कारण है कि ज़्यादातर बुक्स वगैरह में इन्हीं एग्जाम्पल को कोट करके जॉब कॉस्टिंग को समझाया गया है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक्स वगैरह में नहीं है और जो इर्रेलेवेंट है, उन्हें लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, जहाँ कस्टमर की इच्छा पर काम होता है, वहाँ कॉस्ट निकालने के लिए इस मेथड का यूज लिया जाता है। देन सेकंड मेथड, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग समूह लागत विधि। वाटर फाउंड्रीज का मैंने आपको बताया कृत्रिम झरने। कृत्रिम झरने का मतलब है आजकल जो बड़े बड़े बंगलो होते हैं वहाँ लोग बाग आर्टिफिशियल झरने बनाते हैं जिनमें पत्थर वगैरह लगवाते हैं। अब जो ज़्यादा पैसे का वाटर फाउंड्री बनाएगा, झरना बनाएगा, घर के अंदर झरना, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच में आप रह रहे हो, तो ऐसे झरने बनाते हैं। तो उन झरनों को अपन वाटर फाउंड्रीज कर रहे हैं। तो जो 10 लाख का वाटर फाउंड्रीज बनता है वो सस्ता वाला होता है, 50 लाख वाले में और भी बढ़िया होता है। तो ग्राहक की इच्छा पर काम होता है, उसे हम बोलते हैं वाटर फाउंड्रीज। आर्टिफिशियल झरने होते हैं वाटर फाउंड्रीज का मतलब। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग क्या है आप नोट करेंगे, हिंदी में बोलते हैं समूह लागत विधि। और एक बार वापस से मैं आप लोगों से पूछता हूं, बैच कॉस्टिंग कहां कहां काम में ली जाती है, सोचे और मुझे बताएं। बैच कॉस्टिंग मेथड कहां कहां यूज लिया जाता है, सोचे और बताएं। गोविंद का जवाब है सर मेडिसिन्स में काम ली जाती है। नेहा का भी जवाब है मेडिसिन्स। मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन के अलावा कहां पर? कौशल्या का आंसर है रेडीमेड गारमेंट। नेहा का आंसर है टॉयज। दीपक का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिस्किट। बिस्किट। महेंद्र का आंसर है प्रेस। तो मैं आपको बता दूं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्पल मैंने पढ़े। तो ध्यान दीजिए, बैच कॉस्टिंग कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है, यानी ये भी कॉस्ट निकालने का मेथड है, जो उन ऑर्गेनाइजेशन में काम लिया जाता है जहां एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट ग्रुप में बनते हैं। वापस से सुनिए, यह कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज में काम लिया जाता है जहां एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट समूह में बनते हैं और समूह में बनने वाले उन इकाइयों के गुण और अवगुण समान होते हैं। एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट एक ग्रुप में बनते हैं और ग्रुप में बनने वाले उन यूनिट्स के फीचर्स, चाहे गुड फीचर हो चाहे बैड फीचर हो, एक जैसे होते हैं। जैसे आप सब लोगों ने बोला मेडिसिन्स, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई उद्योग। मेडिसिन भी चलेगा बट सही प्रोनाउंसिएशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई उद्योग। अब दवाई उद्योग में क्या होता है कि आपको मैं पहले बता दूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5 मेथड लगते हैं कॉस्टिंग के। अब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जहां प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल ना हो, लेकिन जो मेन मेथड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो प्रोसेस के पहले जिसका नाम आता है वो नाम है आपका बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग में एक साथ खूब सारे प्रोडक्ट समूह में बनाए जाते हैं, ग्रुप में बनाए जाते हैं, और ग्रुप में बनने वाले उन यूनिट के फीचर सेम होते हैं। कसर मतलब ये कि यदि एक दवाई में यदि एक टैबलेट बन रही है, उस टैबलेट से यदि बुखार सही हो रहा है तो बाकी की बैच में 99,999 टैबलेट में भी यही गुण होगा कि उनसे ही बुखार सही होगा। ऐसा नहीं कि एक से बुखार सही, दूसरे से खांसी सही, तीसरे से आदमी सही। एक से यदि बुखार सही तो बाकी सबसे यही होगा। मैं आपको बता दूं, देखो महेंद्र, तुम, दीपक, तुम लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हो ना, शू, न्यूज़पेपर, ये इर्रेलेवेंट एग्जाम्पल है।
मैं वापस से बोल रहा हूं कि एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम यदि क्रैक करना है तो आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि आपको हथौड़ा कहां मारना है। आप समझ रहे हो क्या? मैं वापस बोल रहा हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन में हजारों मेथड काम में लिए जाते हैं, बट आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही याद होने चाहिए, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, और जहां कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं वहां पेपर सेटर उनसे दूर हो जाता है। तो मेन जो एग्जाम्पल है बैच कॉस्टिंग के, एक तो है फार्मास्यूटिकल, जो नंबर 1 एग्जाम्पल है। फार्मास्यूटिकल के अलावा क्लॉथ नहीं बोलेंगे, रेडीमेड कपड़े बोलेंगे, रेडीमेड कपड़े, मोबाइल बैटरी, टॉयज नहीं बोलेंगे नेहा, स्मॉल टॉयज बोलेंगे, स्मॉल टॉयज। टॉयज बड़े भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं। इसके अलावा जो फेमस एग्जाम्पल है वो है टायर ट्यूब, साइकिल रिम। तो हम उन एग्जाम्पल्स को याद करेंगे जो कि नोटिफाइड बुक्स में मौजूद है और जिनके बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। जहां किसी एग्जाम्पल में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुआ और एग्जामिनर उस एग्जाम्पल को अवॉइड करता हुआ बाईपास हो जाएगा। अब जैसे मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा उनको आप कहीं पर भी गूगल सर्च कर लो या कहीं पर भी डाल दो, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। और एग्जामिनर को वही क्वेश्चन सेट करने होते हैं जिनमें द्वंद्व की स्थिति पैदा ना हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं साहब इसमें प्रोसेस लगेगा, कुछ एक बोल रहा है, कुछ एक बोल रहा है, कुछ न्यूज़पेपर के अंदर बोल देंगे तो जॉब कॉस्टिंग है, ग्राहक के आदेश पर काम होता है, फलाना ढीम का, आप विज्ञापन छपवाते हो तो जॉब भी लग सकता है, ऐसा क्या है? तो हजारों लोग हजारों तरह के आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे ही आर्ग्यूमेंट खड़ा होता है एग्जामिनर के परेशानी आ जाती है। इस कारण से उससे बचने के लिए वो हमेशा सटीक एग्जाम्पल देता है। तो लिखें, यह लागत ज्ञात करने की ऐसी विधि है जो उन उपक्रमों में काम ली जाती है जहां बहुत सारे यूनिट एक समूह में बनते हैं और समूह में बनने वाले इन यूनिट्स के गुण और अवगुण समान होते हैं। गुण और अवगुण समान होते हैं। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई उद्योग। देन सेकंड एग्जाम्पल, साइकिल रिम, टायर एंड ट्यूब, मोबाइल बैटरी, स्मॉल टॉयज, रेडीमेड गारमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, वो है बिस्किट का, बट मैं उसको भी यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं आगे जाके। मैं हमेशा वही एग्जाम्पल्स आपको नोट करवाऊँगा जिनमें बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट होगा। ओके, दवाई उद्योग, साइकिल रिम, टायर ट्यूब, मोबाइल बैटरी, स्मॉल टॉयज़ और रेडीमेड गारमेंट, इन सब में कॉस्ट निकालने के लिए बैच कॉस्टिंग यूज़ होगा। कसर कैसे? तो होता क्या है कि जहाँ पर 1,00,000 टैबलेट एक साथ बन रही है, तो 1,00,000 टैबलेट बनाने में केमिकल ए लगा 10 लाख का, केमिकल बी लगा 10 लाख का, 30 लाख का दूसरा खर्चा हुआ,
10, 10 और 30 टोटल लगा 50 लाख का खर्चा और 1 लाख टैबलेट बनी, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करके आप एक टैबलेट की आराम से कॉस्ट निकाल सकते हो कि टोटल 1 लाख टैबलेट बनाने में 50 लाख रुपए लगे तो एक टैबलेट में 5 रुपए की कॉस्ट लगेगी। लेकिन जो अभी अभी हमने जॉब कॉस्टिंग पढ़ा उसमें आप ऐसा तरीका नहीं लगा सकते। जैसे आपके पास मोटर रिपेयर वर्कशॉप है जहां गाड़ियों की सर्विस होती है, बाइक की या कार की सर्विस होती है, आपने उसमें भी बैच कॉस्टिंग लगाने की कोशिश की, तो आप क्या करोगे भाई, सुबह से लेकर शाम तक कितनी बाइक सर्विस होने के लिए आई, का टोटल 20 बाइक सर्विस होने के लिए आई, का खर्चा कितना लगा, का खर्चा 1 लाख रुपए लगा, 20 बाइक सर्विस होने आई उसमें 1 लाख का खर्चा लगा। तो आपने उठा के ये किया कि ऊपर तो लिखो 1 लाख, नीचे लगाओ 20 की बाइक से डिवाइड कर दो, तो एक बाइक पर 5,000 का खर्चा। तो बताइए क्या ये तरीका एकदम सही है कि 1 लाख रुपए सुबह से शाम तक खर्च हुए और 20 लाख की और 20 बाइक सही हुई, एक बाइक पर 5,000 रुपए का कॉस्ट लगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करके और इनवॉइस बना के दे दो, क्या ये तरीका सही है? 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 करके ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर होगा क्या कि जिसने इंजन का काम कराया है उसके तो मजे आ जाएंगे, वो कहेगा बिल्कुल यही सही तरीका है, सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, और जो बेचारा गाड़ी की वॉशिंग करा के जा रहा है वो मारा जाएगा। तो ध्यान रखिए, जहां जॉब कॉस्टिंग है वहां जॉब लगेगा, जहां बैच है वहां बैच लगेगा। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि उन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां खूब सारे यूनिट एक बैच में बनते हैं, और बैच में बनने वाले उन यूनिट्स के जो गुण और अवगुण है वो एक जैसे होते हैं, एक में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सब में वो प्रॉब्लम मौजूद होगी ही होगी। यहां पर ये मेथड यूज लिया जाता है जिसका नाम है बैच कॉस्टिंग। तो जो गाड़ियों के पुर्जे हैं, मोबाइल की बैटरी है, वहां पर कॉस्ट निकालने के लिए आप बैच कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। क्या आप इसके एग्जाम्पल याद हो गए आप लोगों को? मोबाइल बैटरी, साइकिल रिम, टायर एंड ट्यूब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्मॉल टॉयज, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स भी लिख सकते हो आप, स्मॉल पार्ट्स, छोटे पुर्जे, ठीक है। तो दो मेथड हो चुके हैं, एक का नाम है जॉब कॉस्टिंग, एक का नाम है बैच कॉस्टिंग। देन जो थर्ड मेथड है हमने लिखा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, प्रक्रिया लागत विधि क्या है? तो प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज लिया जाता है जहां, हाँ कौशल्या का आंसर है सर, शुगर इंडस्ट्री में यूज लिया जाता है। और शुगर के अलावा बाकी सब बच्चे बताइए, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ काम में ली जाती है? शुगर इंडस्ट्री के अलावा, शक्कर उद्योग के अलावा। दीपक का आंसर है सीमेंट, तो आपको बता दूं दीपक, सीमेंट गलत आंसर है, सीमेंट में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होती। स्टील सही आंसर है। नेहा का आंसर है ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल ठीक, नेहा आपका आंसर ठीक है। शुगर हो गया, स्टील हो गया, ऑयल हो गया। सीमेंट में सिंगल कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है एज पर ICAI, और यदि यकीन ना हो तो 2020 नवंबर का पेपर उठा के देख लो आप। 2020 नवंबर में जो ICAI ने पेपर दिया था उसमें सीमेंट को सिंगल कॉस्टिंग माना है। नेहा का आंसर है सर सोप, बिल्कुल ठीक, साबुन बनाने में भी प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है। स्टील हो ही गया दीपक। इसके अलावा मैं बात करूं तो कपड़ा इंडस्ट्री होगी, ध्यान रखना, रेडीमेड कपड़े हैं वो बैच में, केवल कपड़ा है वो प्रोसेस में, कपड़े के अलावा कागज है वो प्रोसेस में है, फर्टिलाइजर है वो प्रोसेस में है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है
जो उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज लिया जाता है जहां रॉ मटेरियल को अनेक प्रोसेस से गुजारकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहां जैसे P1 का मतलब है प्रोसेस 1, तो रॉ मटेरियल को पहले प्रोसेस में डाला तो पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है वो अगले प्रोसेस का इनपुट होगा, दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट होगा, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि फिनिश गुड्स बनकर तैयार ना हो जाए। तो ये कॉस्ट निकालने का ऐसा मेथड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज लिया जाता है जहां कच्चे माल को अनेक चरणों से गुजार करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पहले प्रोसेस का आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट, और ये तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है शुगर इंडस्ट्री, जहां पर जो कच्चा माल है वो है शुगर केन, गन्ना। तो गन्ने को पहले प्रोसेस में डाला, पहले प्रोसेस में डालने पर उससे रस निकलेगा, वह रस पहले प्रोसेस का आउटपुट है। दूसरे प्रोसेस के अंदर उस रस को डाला, उसको गर्म किया, बॉईल किया, बॉईल करने से उसके क्रिस्टल बने, फिर क्रिस्टल की कटिंग हुई, फिर क्रिस्टल की सफाई हुई, और तब जाके हमें शक्कर मिली। ऐसा तो होता नहीं है कि इधर से गन्ना डाला और दूसरी तरफ से बोरी लेके खड़े हो गए कि इधर गन्ना डाला और दूसरी तरफ शक्कर निकल रही है। अनेक चरणों में जाकर के शक्कर बनती है। तो ये कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है, वो अंडरटेकिंग यूज लेती है जहां कच्चे माल को अनेक चरणों से गुजार करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पहले प्रोसेस का आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट, और ये तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर, ठीक है, आप यही मेथड काम में लेते हैं। लिखें, यह लागत ज्ञात करने की ऐसी विधि है जो उन उद्योगों में प्रयोग ली जाती है जहां कच्चे माल को अनेक चरणों से गुजारकर अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। यहां पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट, दूसरे प्रोसेस का आउटपुट, तीसरे प्रोसेस का इनपुट होता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री,
मैं सब बच्चों से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या नमक भी यहीं आ जाएगा? शुगर तो यहां पर है, बट क्या नमक भी यहां आ जाएगा? सॉल्ट इंडस्ट्री, शुगर के साथ नमक भी लिख दूं, शक्कर के साथ नमक भी लिख दूं क्या? हाँ या ना? जवाब दें। विष्णु, महेंद्र, राजकुमार। नहीं, नेहा का आंसर है, महेंद्र का आंसर है नहीं नहीं। तो बता सकते हो नमक में कौन सा मेथड यूज होता है? गोविंद का भी आंसर है नहीं। नमक की लागत निकालने में कौन सा मेथड यूज होता है नमक में? गोविंद का आंसर है सिंगल। वेरी गुड। महेंद्र का भी आंसर है सिंगल कॉस्टिंग, इकाई लागत विधि। वेरी गुड। तो इकाई लागत विधि यूज होती है, मैं बताऊंगा कैसे। तो शुगर इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, शुगर क्रूड ऑयल रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिखाए जा रहे हैं जिनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और जिनको डिफरेंट बुक्स ने प्रायोरिटी दी है एज वेल एज एग्जामिनर ने वरीयता दी है। शुगर, क्रूड ऑयल, स्टील, पेपर, क्लॉथ, फर्टिलाइजर। कितने मेथड हो गए? 3। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग ग्राहक की इच्छा और आदेश पर, बैच कॉस्टिंग एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट ग्रुप में बनते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग कई सारे प्रोडक्ट एक समूह में बनाए जाते हैं और समूह में बनने वाले उन यूनिट्स के गुण और अवगुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। तो ये है जो बैच कॉस्टिंग था, कई सारे यूनिट एक ग्रुप में बनाए जाते हैं, और ये प्रोसेस कॉस्टिंग था, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट मेथड अपन लेते हैं चौथा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लागत ज्ञात करने की ऐसी विधि है जो उन उद्योगों में काम ली जाती है जहां वर्क का साइज इतना बड़ा हो कि उसे पूरा करने में 1 साल से ज्यादा टाइम लगता हो। जहां काम का आकार इतना बड़ा हो कि उसे पूरा करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता हो, वहां कॉस्ट निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड काम लिया जाता है। जैसे महेंद्र ने आंसर दिया है सर, बिल्डिंग में, डैम में, ब्रिज में, शिप बिल्डिंग में, इन सब में जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि गली की सड़क बन रही है तो जॉब कॉस्टिंग से लागत निकल जाएगी, लेकिन यदि नेशनल हाईवे बन रहा है जिसको पूरा होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड काम में लिया जाएगा। यानी जब काम को पूरा करने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय जरूरत पड़ता है तो वहां कॉस्ट निकालने के लिए आप ये वाला मेथड काम में लेते हो, जिसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत विधि। तो लिखेंगे यह कॉस्ट ज्ञात करने की ऐसी विधि है जो उन उपक्रमों में काम ली जाती है जहां कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है
और जिसे पूरा करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन सब जगहों पर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कॉस्ट निकालते हैं। तो ये कॉस्ट निकालने की ऐसी विधि है जो उन उद्योगों में काम ली जाती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी इतना बड़ा होता है कि इसे पूरा करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। जैसे बिल्डिंग निर्माण, रोड निर्माण, ब्रिज निर्माण, डैम निर्माण, शिप बिल्डिंग निर्माण, इन सब जगहों पर कॉस्ट निकालने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का यूज करोगे। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। रेडीमेड गारमेंट में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? रेडीमेड कपड़ों में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? रेडीमेड कपड़े में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? तो आंसर है बैच कॉस्टिंग। वेरी गुड, बैच कॉस्टिंग है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटीरियर डेकोरेशन में, आंतरिक सुसजावट में, इंटीरियर डेकोरेशन में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? तो जॉब कॉस्टिंग मेथड काम में लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, खाद उद्योग में कौन सा मेथड काम में लिया जाएगा? फर्टिलाइजर मेथड में कौन सा मेथड काम में लिया जाएगा? तो आंसर है प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत बढ़िया। एक पूछता हूं, देखा जवाब दे। रियल एस्टेट में कौन सा मेथड काम में लिया जाएगा? रियल एस्टेट, सीए में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सीए के अंदर आया था एक क्वेश्चन, मेथड ऑफ कॉस्टिंग बताइए, रियल एस्टेट में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? तो वेरी गुड, आंसर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। रियल एस्टेट में बिल्डिंग वगैरह ही आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड को काम में लिया जाता है। बहुत बढ़िया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड काम में लिया जाएगा। वेरी गुड। तो हमने 7 मेथड में से 4 मेथड पढ़ लिए टोटल। तो आज हमने जो देखा वो ये देखा कि सबसे पहले कॉस्ट क्या है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है या किसी सर्विस को देने में जो खर्चा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्ट को बनाने में, सेवा को देने में लगने वाला खर्चा कॉस्ट। देन कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट निकालने की क्रिया, कॉस्टिंग कहलाती है। कॉस्ट निकालने का तरीका कॉस्टिंग कहलाता है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट कंट्रोल होता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस डिसीजन मेकिंग 3 काम होते हैं। देन हमने कॉस्टिंग के मेथड पढ़े। कॉस्टिंग के टोटल 7 मेथड होते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह का था, निम्न में से कॉस्टिंग का कौन सा मेथड नहीं है? तो ऑप्शन जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में दिया था उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग भी डाल दिया था। अब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग तो बड़ा फेमस नाम है और काफ़ी सुन रखा है, जबकि ध्यान रखना जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग का मेथड नहीं है, वो कॉस्टिंग की टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग की टेक्निक है, कॉस्टिंग का मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्टिंग की टेक्निक है, मेथड नहीं है। मेथड तो यही है जो आपके सामने ये 7 लिखे हुए हैं, वही मेथड है। इनमें हमने जॉब देखा, जॉब में कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता है।
बैच कॉस्टिंग में खूब सारे यूनिट एक ग्रुप में बनते हैं, बनने वालों के गुण और अवगुण सेम होते हैं। प्रोसेस में एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिसे पूरा करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो ये टोटल मिला के हमने अभी तक 7 में से 4 मेथड समझे हैं जो कि कॉस्टिंग के मेथड हैं, जिनकी सहायता से कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है चैट ऑप्शन में। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट ऑप्शन में पूछ सकता है। हम लोग क्लास के अंदर क्या करेंगे, जब क्लास ओवर हो जाएगी तो उसका ऑडियो भी ऑन करके उससे कोई क्वेरी होगी जो वो लिख नहीं पा रहा है, तो वो ऑडियो ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ पाएगा, ताकि क्लास ओवर होने के बाद, क्योंकि यदि बीच में परमिशन दे दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो क्लास रह गई थी वो कोई खास नहीं था, जिसमें डेफिनेशन थी, और हम लोग ये फैसिलिटी देंगे कि भाई जो भी क्लास यदि कोई स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाता है तो वह विद इन 24 आवर्स उसको देख सकता है। वो आपके रिकॉर्डेड पोर्टल में रहेगी और 24 घंटे बाद वो वहाँ से ऑटो डिलीट हो जाएगी। उस 24 घंटे में वो उस क्लास को वापस से देख सकता है। ठीक है ना, कि यदि छूट गई किसी कारण से तो वो वीडियो ऑप्शन में जाकर के उस क्लास को देख सकता है। मल्टीपल कॉस्टिंग का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कल इसके बारे में बताएंगे। तो ये आपकी 2 दिन की डेमो क्लासेज हो गई है। अब जिस स्टूडेंट्स का जो डिसीजन है वो अकॉर्डिंगली कर ले। जिसको ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको पर्टिकुलरली पेमेंट लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो 2 दिन की हो चुकी है क्लासेस डेमो। उसके बाद अब मैं रेगुलर क्लास चलाऊंगा 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:15, मतलब 50-50 मिनट की 2 क्लासेस रहेंगी 9:15 बजे तक, 9:10 तक, जिसमें अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों कवर की जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो मेरे को चैट ऑप्शन में जो भी उसकी क्वेरी है वो लिख के भेज दे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही आ सकते हैं। तारीख ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रैक्टिकल आएगा